नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज भदोही जनपद से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा भदोही अंतर्गत एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन ब्लॉक सभागार सुरियावा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व विधायक भाजपा रविंद्रनाथ त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन जिला समन्वयक जिला मीडिया प्रभारी भाजपा गोवर्धन राय ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार लगातार मध्यावधि चुनाव कराकर राष्ट्र को कमजोर किया, जिसका असर सरकार और आम जनमानस के ऊपर पड़ता है। सरकार यह चाहती है कि आप सबके बीच में प्रस्ताव लाकर सिद्ध करके एक राष्ट्र एक चुनाव को पारित किया जाए, जो आम जनमानस के हित में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विपक्ष के लोग सिर्फ अपना जेब भरने का काम किया है, वहीं सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की धारा को आगे बढ़ाते हुए अंतिम व्यक्ति तक काम करने का जो वादा किया उसको पूरा किया। ऐसे तमाम मुद्दों पर पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी ने अपना महत्वपूर्ण विषय रखा। त्रिपाठी जी ने सेना की वीरता और पराक्रम की सराहना की और कहा कि चीन ने अगर आंख उठाया तो उसका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ। इस अवसर पर भरत राज सिंह, अभय राज सिंह, संयोजक कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य, जिला समन्वयक गोवर्धन राय, मनीष पांडे, स्वरूपा बिंद, शेषनारायण पाठक, नागंजे उपाध्याय, दीपक पाठक, संजय सरोज, रेशमा बानो, अशोक सिंह, अजय मोदनवाल, महेंद्र पांडे, आरती सिंह, ब्लॉक प्रमुख अनीता देवी, रीना श्रीवास्तव, बहु उपाध्याय, श्याम ललित उपाध्याय, आलोक उपाध्याय, सुरेंद्र प्रसाद तिवारी, कृष्णानंद जायसवाल, शिवधर उपाध्याय, वशिष्ठ नारायण दुबे, संतोष उपाध्याय समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जी विधायक जी, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज भदोही विधानसभा की संगोष्ठी हुई, क्या बताया गया, इसमें कैसा रहा कार्यक्रम? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि भदोही जनपद में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के आज 392 विधानसभा भदोही में ये जितनी इस कड़कड़ाती धूप में आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने इस बिल का समर्थन करने के लिए, इसे अपना समर्थन देने के लिए हमारी बेटियां, हमारी बहनें और निश्चित रूप से जो लोग आए, पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से बताना भी चाहता हूं कि जो सरकार की मंशा है, जो रिपोर्ट हमारी आई हुई है, तो उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के और इसके अगर ये चुनाव एक साथ होता है तो उसमें जो फिजूल खर्ची है वह समाप्त हो जाएगी। और इसके पहले अगर आप देखें तो निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव ये पहली बार नहीं, बल्कि इसके पहले भी भारत में 1970 तक एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते थे, लेकिन कुछ कारणों के नाते वह चुनाव भिन्न भिन्न डेटों में अब होना शुरू हो गया। तो अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत जिस तरह से लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, उसी तरह नगर निकायों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, लोकसभा विधानसभा का चुनाव जैसे ही संपन्न हो जाएगा, उसके 100 दिन के बाद हम जो है सीधे निकाय चुनाव में जाएंगे। निकाय चुनाव मीन्स जो नगर महापालिका है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, गांव पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, तो ये सारे चुनाव हम एक साथ कराने का काम करेंगे। मैंने जैसा बोल भी रहा था, मैंने बोला भी कि आप देखें, चुनाव में जब निकाय के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो जनता के ऊपर इतना भार पड़ता है। जो हमारा विकास का कार्य होना चाहिए, वह विकास का कार्य बाधित होता है और पैसा तो हमारा ही है, वह पैसा किसी न किसी दूसरे रास्ते से वह खर्च हो जाता है। जब वह पैसा बढ़ेगा तो बचेगा तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति का स्वयं, चाहे वह शिक्षा की बात हो, चाहे वह
किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, तो जब उनके पास धन रहेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने का काम करेंगे और भारत एक शक्तिशाली देश भी होगा। तो इसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना बहुत ही जरूरी है। मैं समझ रहा हूं कि ये चुनाव जैसा कि मैंने बताया भी कि 2029 में ये चुनाव एक साथ हो सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जिनको भारत से या भारतवासियों के 140 करोड़ की जनता से कोई मतलब नहीं है, जिनको केवल अपनी जेब भरना है, जिनको केवल जातिवाद की राजनीति करना है, वह केवल इस एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध भी करेंगे कि नहीं, एक साथ ये चुनाव नहीं होने चाहिए। अरे भाई, क्यों नहीं होने चाहिए? उनके जो शटर हैं, उनकी जो दुकानें हैं, वो बंद हो जाएंगी। और जो चाहे हमारे गरीब भाई हैं, चाहे वो अनुसूचित बिरादरी, चाहे पिछड़े जात के लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक जात के लोग हैं, जो ये हम कहते चले आए हैं कि भारतवर्ष ये गंगा जमुनी की तर्ज पे है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। और जैसा कि आपने अभी देखा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से हमारी अल्पसंख्यक की बेटी कुरैशी ने एक साहस का परिचय, एक महिला होते हुए साहस का परिचय और भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। और पाकिस्तान में घुस करके जिस तरह से आतंकियों के अड्डों को समाप्त करने का काम किया है, अड्डे ही नहीं बल्कि उनके आकाओं के पूरे परिवार को समाप्त करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि जब से ये रविंद्र त्रिपाठी पैदा हुआ है, पहली बार ये हमारी बेटी जाकर के पाकिस्तान में इतिहास रचने का काम किया है। और निश्चित रूप से वो बेटी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में भारत के हर जगह स्थानों पे लिखा जाएगा। जिस तरह से बेटी ने ये कमाल करने का काम किया है, मैं उसका भी, अपने भारत की सेना का भी, आज ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी भदोही जनपद वासियों के माध्यम से अपनी भारत की सेना पे गर्व करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि आज भारत के सामने कोई भी हो, अगर वो आंख उठाने की कोशिश करेगा तो भारत का एक एक बच्चा से लेकर के हमारे नौजवान जो हैं, उनकी आंख को निकालने की ताकत रखते हैं। और ये भारत जो एक महान देश है, भारत आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। इसीलिए तो आज सारे देश के लोग, वहां के लोग घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो। चीन तो देख रहे हैं अपनी दुम हिला रहा है और निश्चित रूप से वह भी सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत वो हमारे ऊपर भी आक्रमण कर दे। चीन को मैं बताना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं, पाकिस्तान पर तो बहुत मैं बोला हूं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि अगर चीन होश में आ जाओ, अगर जरा सा भी ठीक है दुश्मनी करना है तो दुश्मनी करो, लेकिन तुमको भी तुम्हारी मां के छठी के दूध याद दिलाने का काम ये भारत का एक एक नागरिक करेगा। और जरा सा भी अगर तुम इधर से उधर आंख उठाने का काम किए तो जिस तरह से पाकिस्तान का हश्र हुआ है, वही हश्र चीन का भी होगा। या जो भारत का विरोध करने वाले लोग हैं, वो ये समझ लें कि तुम्हारी छोटी सी आबादी है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कई ऐसे राज्य हैं जो आबादी के माने में भी, यहाँ की सेना के माने में भी, यहाँ के सेना के शौर्य के माने में भी, और उत्तर प्रदेश में जो हथियार बन रहे हैं उनका भी कोई सामना नहीं कर सकता है। इसलिए जो विरोधी देश हैं उनको भी